Hello everyone. So today we are going to revise our poem fourth. This is the fourth poem, and fourth poem, the name of the poem is A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. And this poem is written by Phoebe Cary. Phoebe Cary, Cary. Phoebe Cary. So this poem is a legend. A legend. So what is the meaning of legend first? A historical story. Legend mean a historical story, and Northland mean, what is the meaning of Northland here? Areas in the north. Areas in the north. Suppose this is our North Pole, and around the North Pole is called Northland. Northland मीन ये हमारा नॉर्थ पोल है, और इस नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है उसको हमने यहाँ पे नॉर्थलैंड कहा है. हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं नॉर्थलैंड के बारे में. यस यू. नेक्स्ट वन इज दिस इज अ बैलेट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेट? सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ पोएम. ये पोएम की एक फॉर्म है. जिस तरह से एलजी है, ELEGY, elegy, ballad, sonnet. So these are the form of poem. So what is ballad? तो ballad क्या है? तो ballad वो होता है a poem which tells a story in two stanzas. A poem which tells the story. एक पोइम होती है जो हमें एक कहानी सुनाती है, और वो छोटे छोटे स्टेंजास में होती है, तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं बैलेट. That is ballad. So this poem is a ballad. And what is this poem is telling us? This poem is telling us, the poet Phoebe Cary is going to tell us, this is a legend, this is a story. I don't believe this is true or not. कहती है कि मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ. कहाँ पे कहानी हैपन हुई है? दिस हैपन इन द नॉर्थलैंड. कि नॉर्थलैंड की एक कहानी है, बट शी डज नॉट नो दैट स्टोरी इज ट्रू और नॉट. वो कहानी सच्ची है या झूठी है वो उसके भी नहीं पता. बट दैट स्टोरी विल गिव अस ए लेसन. बट वो कहानी हमें एक लेसन सिखाएगी, हमें एक सीख देगी, हमें कुछ बताएगी, हमें पढ़ाएगी. So what is the story? There was a Saint Peter. एक साधु, एक संत, ओके, और उसका नाम था पीटर. ओके, and he was preaching people. वह लोगों को सत्संग सुनाते हुए घूम रहा था. प्रीच करना, सत्संग सुनाना, और वो दुनिया में लोगों को सत्संग सुनाते हुए घूम रहा था. And what happened one day, what happened? He went to a cottage in the evening, and he was hungry there. और वो भूखा था वहां पे. And in front of the cottage, in which cottage he was there, जिस कॉटेज के आगे वो था, उस कॉटेज में एक बुढ़िया वहां पे केक बना रही थी. And he was hungry, that's why he asked the cake. उसने केक मांगा. Then the lady saw the cake, but when she was giving that cake to Peter, Saint Peter, so उसने क्या सोचा कि ये केक तो बहुत बड़ा है, तो उसने उस केक को नहीं दिया. तो उसने उसके लिए एक छोटा केक बनाया. तो उसके लिए छोटा केक बनाती है, तो फिर से देखती है कि नहीं, ये भी बड़ा है. तो कहती है कि जब मैं केक खाती हूं तो मुझे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं इसको किसी को दे रही हूं तो ये केक मुझे बड़े दिखाई दे रहे हैं. तो इसीलिए उसने वो केक भी नहीं दिया. तीसरी बार उसने फिर छोटा सा, बहुत ही पतला सा केक बनाया, और उसको देने के लिए फिर भी वो उसे बड़ा दिखाई दिया. एंड टू सी दैट ऑल थिंग्स सेंट पीटर गॉट एंग्री. ये सभी देख करके सेंट पीटर जो है वो एंग्री हो जाता है. एंड ही गिव अ कर्स टू हर. और उसे वो एक अभिशाप, एक श्राप दे देता है. एंड क्या? कि यू आर नॉट गुड टू लिव इन दिस वर्ल्ड.
एज ए ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान के तौर पे, एक मानव के तौर पे तुम इस धरती के ऊपर बोझ हो, तुम इस धरती पे नहीं रह सकती, तो तुम्हें एक पक्षी बनना पड़ेगा। तो उसे एक बर्ड बनने का अभिशाप दे दिया जाता है। एंड दैट टाइम, दैट मोमेंट, दैट क्विक मोमेंट, व्हाट हैपन, वो जो लेडी है वो क्या, कौन, वो कंजूस लेडी जो थी, वो जो मीन लेडी जो थी, वो क्या भट्टी में चली जाती है, और भट्टी से फिर उस जो हमारी चिमनी होती है, चिमनी से बाहर एक बर्ड बन के निकलती है। और वो बर्ड क्या बनती है, वो बर्ड बनती है वुड पैकर, वुड पैकर बर्ड बनती है। और वो वुड पैकर बर्ड बन के इधर उधर घूम रही होती है। उसके सारे के सारे क्लॉथ जो है, वो सारे कपड़े जल जाते हैं, और सब सारे कपड़े जल जाते हैं। जस्ट ओनली वन थिंग लेफ्ट एंड दैट वाज हिज हर कैप। सब कुछ जल जाता है, जब उसकी एक कैप बचती है। एंड यू कैन सी ऑन द, यस यू, दैट कैप ऑन द हेड ऑफ द वुड पैकर। ओके, और वो कैप हम वुड पैकर के सिर पे आज भी देख सकते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी। वी शुड नॉट बी मीन, हमें बिल्कुल लालची नहीं होना चाहिए। वी हैव टू हेल्प द पीपल। इफ वी आर अ पीपल, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव टू हेल्प द अदर्स वन। So this was the story and a legend of the Northland by Phoebe Carey. And this Phoebe Carey, through this poem, Phoebe Carey is going to going to give us a message, give us a lesson that we should not be so greedy. We should help the people, those are in need. So this was the story. और अब हम आगे अगर बात करें तो ये कहानी क्या कहती है हमें, कि हमें इतना लालची नहीं होना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।